क्रिकेट टीम ने वही हरकत की जो कि उनसे तवक्को की जा रही थी स्पोर्ट्समैनशिप के खिलाफ, जो कि एक गेम की एक स्पिरिट होती है, आपने उसको फॉलो करना होता है, जो कि इंडियन क्रिकेट टीम ने फॉलो नहीं किया। पाकिस्तान के खिलाफ मैच जीतने के बाद जब इंडियन क्रिकेट टीम वापस ड्रेसिंग रूम की तरफ जा रही थी तो पाकिस्तानी टीम के साथ इन्होंने हाथ नहीं मिलाया, और टॉस के टाइम भी सूर्या कुमार यादव ने पाकिस्तानी कप्तान के साथ तब भी हाथ नहीं मिलाया था। उन्होंने पहलगाम वाक़े का जिक्र किया और उन्होंने अपनी आर्म फोर्सेस के साथ खड़े हैं। क्या दुनिया में कभी किसी क्रिकेट मैच के बाद और उस तरह के मल्टीलैटरल टूर्नामेंट के बाद किसी टीम ने ये कहा है कि हमें जनाब बड़ा फ़ख्र है और ये बासी बातें की हैं? जैसे ईरान और अमेरिका की, ईरान और इजराइल की जंग है, तो ईरानी जो कैप्टन है वो किसी जगह पे खड़ा होकर अमेरिका को बुरा भला कहे या गालियाँ करे या अपनी फ़ौज की तारीफ़ करे और इस तरह का एक एनवायरनमेंट जो है ना वो बने। कभी ऐसे हुआ? ये सवाल है। तो मेरा ख्याल है कि इंडियन कैप्टन को ये बता के भेजा गया था कि अगर तुम जीत गए तो या हार गए, तुमने पहलगाम का जिक्र करना है, ताकि जो घर में मीडिया के पास ये टीम ये नया टॉपिक आ जाएगा। मीडिया के पास नया टॉपिक आ जाएगा। देखो पाकिस्तान के जो खिलाड़ी हैं, पाकिस्तानी के खिलाफ मैच में हमने ये बात की और हमारे दिल टूट चुके हुए हैं। हमारे दिल के बीच में जो दर्द है ना, वो पूरी दुनिया में कोई नहीं समझ सकता, ये वही समझ सकता है। देखिए मैडम, हिंदुस्तान पाकिस्तान का जब मैच स्टार्ट होना होता है ना, उससे कई दिन पहले हम लोग लवर है ना, क्रिकेट लवर है, पाकिस्तान की टीम से प्यार करते हैं हम लोग, तो कई दिन पहले से हम लोग तैयारियां शुरू कर देते हैं। कहीं एलईडी से जा रहे हैं, अच्छे खाने बना रहे हैं, उस दिन छुट्टी करेंगे प्रॉपर, अपना पूरा टाइम टीवी के आगे बैठ के जो है ना मैच देखेंगे, और एंड पे हमें टीवी तोड़ना पड़ जाए या हम मैच हार जाएं तो दिल की तकलीफ होती है। देखिए, एक बार आप मैच हार जाए, 2 बार मैच हार जाए, लेकिन हमें सुनने को ये मिले कि हमेशा बड़े टूर्नामेंट में पाकिस्तान हिंदुस्तान के हाथों जलील हो जाता है। उन्होंने कहा कि हम इस जीत को पहलगाम टेरर अटैक के मुतासरीन के नाम करते हैं। चलें ठीक है जी, आप अपने मुतासरीन के नाम करते हो। बाद में वो कहता है कि हम अपनी आर्म फोर्सेस के नाम भी ये जीत करते हैं, और फिर कहता है कि जी हमारी हुकूमत की तरफ से और बीसीसीआई की तरफ से हमें ये कहा गया था कि आपने पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ हाथ नहीं मिलाना। भाई, आप मैच जीत गए, आपको मुबारक हो। पिछले एशिया कप में भी आप पहला राउंड मैच जीत गए थे, अगला राउंड मैच आया था तो आप टूर्नामेंट से ही आउट हो गए थे, हमसे भी हार के, श्रीलंका से भी हार के। तो खेल के अंदर हार जीत होती रहती है, लेकिन जो रवैया इंडियन क्रिकेट टीम इख्तियार करती जा रही है सिर्फ इसलिए कि मोदी सरकार की पॉलिटिकल गेन हो, और पॉलिटिकल गेन करने के लिए सब कुछ किया जा रहा है। क्योंकि इंडिया में पिछले कितने दिनों से इंडियन क्रिकेट टीम के ऊपर क्रिटिसिज्म हो रहा था, बीसीसीआई के ऊपर हो रहा था कि आप पाकिस्तान के साथ मैच ना खेलें। मैच तो इन्होंने खेल लिया क्योंकि इनको मजबूरी है, पैसा आता है। ये जितना मर्जी कहें कि पाकिस्तान क्रिकेट जो है ना वो कमजोर क्रिकेट है, इंडिया पाकिस्तान गेम की वजह से ही पैसा आता है। तो उस पैसे की वजह से, और फिर फ्यूचर में आईसीसी टूर्नामेंट मिलने होते हैं, एशिया कप मिलना होता है, जब आप किसी एक टीम के साथ ये रवैया पॉलिटिकल इश्यूज की वजह से रखते हैं तो उसके ऊपर आईसीसी के कवानीन भी लगते हैं। अब जी बात ये हो रही है पाकिस्तान में कि जी शेक हैंड क्यों नहीं किया गया, बार बार यही बात दोहराई जा रही है। तमाम टीवी चैनल्स भारत के ऊपर यही बात कर रहे हैं कि जी जो एक तरीका होता है मैच का कि टॉस करने के बाद दोनों कैप्टन्स जो है वो हाथ मिलाते हैं या शेक हैंड करते हैं, तो वो नहीं किया गया। इसके ऊपर पाकिस्तान की जो जनता है या पाकिस्तान की जो पब्लिक है वो भी काफी डिस्टर्ब है, और सोशल मीडिया पर और हर जगह यही कहा जा रहा है कि जी एक गेम का कोई रूल होता है और उसके तहत जो है वो हाथ मिलाने चाहिए थे, लेकिन इन लोगों ने हाथ नहीं मिलाए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो है वो आईसीसी और एमसीसी को लेटर लिखा है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि जी जो अंपायर थे उन्होंने पहले से ही कह दिया था पाकिस्तानी प्लेयर्स को कि जी आपने शेक हैंड नहीं करना है, और साथ ही ये भी बता दिया गया था कि उस टाइम पर जो है वो फुटेजेस या फोटोज जो है वो भी नहीं बनाई जाएंगी। इस तरह से लेटर लिखा गया है कि जी ये रूल के खिलाफ है और इनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। लेकिन पाकिस्तान मेरा ख्याल है कुछ जरूरत से ज्यादा सेंसिटिव होने का दिखा रहा है अपने आप को, जो नहीं दिखाना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर शेक हैंड होना चाहिए था जो हुआ करता है, लेकिन जब नहीं हुआ तो उसके लिए आप जिम्मेदार अपने आप को ठहराइए। जो कुछ पहलगाम में हुआ, पहलगाम के बाद जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर किया गया और उसके बाद दोनों कंट्रीज में टेंशन बढ़ती चली गई, और फिर उसके बाद जब सीज फायर हुआ तब भी यही कहा गया कि जी पहले हमने 6 जहाज गिराए थे, अगली बार हम 60 जहाज गिरा देंगे। ये कह रहे हैं, लेकिन उन्होंने हाथ नहीं मिलाया। ठीक है जी, कोई बात नहीं, देयर इज नथिंग ऑड इन इट। मैं इसको देखिए, ये एक वो जैसे कहते हैं ना, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, याद रखें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हर जो टीम होती है उसका अपना मुल्क का अपना एक मजाज है, और मुझे ज़ाती तौर पे इसमें कोई बात बुरी नहीं लगी कि जी उन्होंने मैच में हाथ नहीं मिलाया। इट्स ऑल अबाउट, ये मैच है। ये देखिए, इंडिया ने वेपनाइज कर दिया है स्पोर्ट्स को, वाटर को, हर चीज़ को। अब पाकिस्तानी क्या कहेंगे? पाकिस्तानी कहेंगे अब आप क्रिकेट मैच के दौरान ही अपनी आर्म फोर्सेस को कह सकते हो ना,
ऑन ग्राउंड में तो आप अगर जहाज गिर गए, जहां पे जंग करनी थी वहां पे तो आपकी फौज जंग नहीं कर सकी। अब पाकिस्तानी सारी बात है, ये बात कर रहे होंगे लोग जो क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, जो बात कर रहे हैं कि जहां पे जहाज गिरे थे वहां पे तो आप कुछ बोले नहीं है। आपकी फौज जो है उसने 2 दिन जो है वो बताया ही नहीं है कि हमारे जहाज गिरे हैं। 2 महीने तो बताते ही नहीं रहे कि जहाज गिरे हैं। जहाँ जाके CDS चौहान साहब ने बहुत लेट जाके बताया, और ये नहीं बताया कितने जहाज गिरे हैं, ये बताया कि हमारे जहाज गिरे हैं। और फिर ये कहा कि हम ये नहीं कहते कि वजह क्या बनी है, हम वजह को ढूंढ रहे हैं। जहाज तो गिरते रहते हैं, लॉसेस आर पार्ट ऑफ द कॉम्बैट, सो ऑन एंड सो फोर्थ। अब जारी बात है पाकिस्तान इन चीज़ों के ऊपर डिस्कस करेगा कि देखो जनाब ये चीज़ जो है ठीक है। अब सवाल ये है कि क्योंकि इंडिया के अंदर बहुत सारा वो जो बात की जा रही थी और कि जी क्यों ऐसे हो रहा है, ये कैसे ऐसे हो रहा है, ये क्या चल रहा है। वो उन्होंने बाइकआउट किया जो इख्तितामी सरमनी थी उसमें वो नहीं गए, तो मेरे ख्याल में ये अच्छा इक़दाम है और पाकिस्तान को भी अब सख्त रवैया रखना चाहिए। और मैं तो कहता हूँ कि यहाँ पे जितनी भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज होती है जिनमें इंडियन नुमाइंदा है, इंडिया का कोई खिलाड़ी है या इंडियन का कोई कोच है, तो पाकिस्तान के प्रेस जो कि नुमाइंदगी जो यहाँ पे मौजूद हैं उनको भी इनसे बाइकआउट करना चाहिए और इनके पास साथ बिल्कुल भी अब सलाम नहीं करना चाहिए। सलमान अली अगर टॉस करने आते हैं तब भी इनसे सलाम नहीं करना चाहिए और इनसे बात भी नहीं करनी चाहिए, ताकि इनको भी अपनी औकात का अंदाजा हो कि इनने पंगा किससे लिया है। इनको ये शर्म आनी चाहिए थी और इनको ये पता होना चाहिए था कि मोहसिन नकवी जो यही कहते थे कि ढाका में हम ढाका की मीटिंग जो तकरीब में नहीं जाएंगे। तो बेहतर यही है कि पाकिस्तान जो है वो अपनी जगह पर रहे और उसके बाद सोचे कि हमसे कहां पर गलती हो गई, हमने कहां पर सही नहीं किया और कहां पर हमें जो है इम्प्रूव करने की, अपने आप को करेक्ट करने की जरूरत है। जिस दिन आपने ये सारी चीजें जो है वो अपने वर्ड्स के साथ साथ अपने एक्शन से भी साबित की, उस दिन डेफिनेटली आपके टर्म्स सभी से अच्छे हो जाएंगे। अगर मैं ये कहूँ कि भारत के साथ हमारे टर्म्स खराब हैं तो क्या बाकी सबके साथ अच्छे हैं? हमारे टर्म्स तो ईरान के साथ भी खराब है, हमें तो अफगानिस्तान भी मारने को बैठा हुआ है और हमारे तो किसी भी पड़ोसी मुल्क के साथ टर्म्स अच्छे नहीं है। चाहे आप चाइना को ही ले लीजिए, आजकल तो चाइना भी नाराज है। तो फिर क्या समझा जाए, क्या कहा जाए कि जी किस तरह से हम गलत जा रहे हैं। हमारा एक पड़ोसी नाराज हो सकता है, 2 पड़ोसी नाराज हो सकते हैं, लेकिन अगर हमारे सारे ही पड़ोसी नाराज हैं तो कहीं ना कहीं हमें अपने आप को डबल चेक करने की जरूरत है, कहीं ना कहीं हमें देखने की जरूरत है। जहां तक भारत की क्रिकेट टीम की बात है, तो भारत की क्रिकेट टीम को अभी भी जो है वो सोशल मीडिया पर उनके लोगों की तरफ से काफी ज्यादा बातें सुनाई जा रही हैं। उसके बाद 4.5 ओवर में जो है ना उनका स्कोर चेंज भी कर लिया हिंदुस्तान ने। अपनी पावर दिखाई है कि हम नंबर 1 है, चाहे वो ODI हो हम उसमें भी नंबर 1 है, चाहे वो T20 हो हम उसमें भी नंबर 1 है। और ICC की वर्ल्ड रैंकिंग के बीच में हिंदुस्तान के प्लेयर नंबर 1 पे आके बैठे हुए हैं, तो वो अपने आप को बताते हैं कि हम क्या है। और उन्होंने जो सलूक किया ना छोटी टीम के साथ, यकीन मानिए यही सलूक करना चाहिए। देखिए पाकिस्तान के आगे भी UAE था, लेकिन पाकिस्तान की बॉलिंग भी एक्सपोज होगी पूरी दुनिया के सामने और पाकिस्तान की बैटिंग भी एक्सपोज हुई पूरी दुनिया के सामने। देखिए वही टीम हिंदुस्तान से जीती है और उस टीम को समझ नहीं आ रही होती कि हम करें क्या, और वही टीम जब पाकिस्तान के आगे आती है तो पाकिस्तान की पूरी बॉलिंग लाइन जो है ना वो बर्बाद करके रख देते हैं। दोस्तों पाकिस्तानी अब चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, बोल रहे हैं कि भैया इंडिया के कैप्टन ने हमसे हाथ क्यों नहीं मिलाया। चाहे हम लोग हार गए, भारत ने हमें हरा दिया, लेकिन इसके बावजूद भी हाथ तो मिलाना चाहिए था। पाकिस्तानी दोस्तों स्पोर्ट्समैनशिप की बात कर रहे हैं, इसे सुनकर काफी ज्यादा हंसी आती है और यही माहौल बना हुआ है कि यार क्यों हैंडशेक नहीं किया। हैंडशेक तो होना चाहिए था। पाकिस्तानी हमेशा बोलते हैं कि पॉलिटिक्स को और क्रिकेट को जो है भारत को अलग रखना चाहिए, लेकिन दोस्तों जब जब भारत के ऊपर हमले होते हैं ना तो यही पाकिस्तानी क्रिकेटर अपने सोशल मीडिया अकाउंट के ऊपर अलग अलग मीम्स डालते हैं भारत को चिढ़ाते हुए, और जब भारत वाले जो ऐसा करते हैं तब इनका रोना धोना शुरू हो जाता है कि इन्होंने तो हाथ भी नहीं मिलाया, स्पोर्ट्समैनशिप नहीं दिखाई, एक अच्छा रवैया होता है। ये तो भाई भारत का पाकिस्तान के साथ में खेलना ही बड़ी बात थी। भारत में तो ऑलरेडी बॉयकॉट कर दिया था, आधे से ज्यादा लोगों ने तो दोस्तों क्रिकेट मैच देखा ही नहीं है और उसके बावजूद ये लोग रो रहे थे। 50% से ज्यादा टिकट जो है दोस्तों इंडिया पाकिस्तान मैच की बिकी नहीं, मतलब आधे से आधे लोगों ने तो देखा नहीं, आधे तो टिकट भी नहीं बिकी, लेकिन इसके बावजूद भी भारत ने जो जीत हासिल करी है ना उसकी वजह से ये पाकिस्तानी हर बार कोई ना कोई एक चीज निकालेंगे, उसको पूरी जगह घुमाते रहेंगे कि देखो भारत किस तरीके से काम कर रहा है, ताकि भारत की कहीं ना कहीं बदनामी हो सके। यही ये लोग जो है काम करते रहते हैं। बातें अगर हम करेंगे, अगर हम नफरत आप बांटेंगे तो आपको जवाब में नफरत ही मिलेगी, और अगर आप आराम से और एक तरीके से इंसान के बच्चों की तरह आप रिलेशंस को बेहतर करने की कोशिश करेंगे तो जवाब में वही चीज आपको वापस मिलेगी। ये हमेशा याद रखना चाहिए, आप जो करते हैं वही पाते हैं। अगर आप किसी के साथ टर्म्स को अच्छा रखेंगे,
आपका ही फायदा है, आपका नुकसान कोई नहीं है। लड़ाई झगड़े से सिर्फ और सिर्फ नुकसान होता है जो पाकिस्तान भुगत रहा है। इस वक्त हमारी इकोनॉमी की जो हालत है सभी को पता है, इस वक्त हमारे यहाँ सिक्योरिटी की जो हालत है सभी जानते हैं, इस वक्त हमारे यहाँ हेल्थ सेक्टर हो चाहे एजुकेशन सेक्टर हो, फ्लड से हम जितने परेशान हैं उसका एक मेन रीजन यही है कि हमने कभी इकोनॉमी पे काम किया ही नहीं। हमारी अभी करप्शन हुई है और बहुत ज्यादा हुई है। जिसे वो कहते हैं ना, यानी कि एक एक एम्बैरेसिंग सिचुएशन पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान की क्रिकेट टीम बनाती है। तो मतलब ये इन्होंने क्या सिफारशी ये सारा टाइम ये रखे होते हैं अपनी टीम के अंदर, मुझे तो कोई समझ नहीं आती। ये टीम बनाते कैसे हैं या टीम को चलाते कैसे हैं? फजूल किस्म की टीम है, ना इनके पास बंदे हैं, ना ये खेलना जानते हैं। मतलब 25 करोड़ का मुल्क है यार, 250 मिलियन का मुल्क है। यू डोंट हैव 11 प्लेयर्स टू प्ले। 250 मिलियन के प्लेयर्स में आपके पास है ही नहीं है, आपका 11 खिलाड़ी नहीं बनते। देखिए, इंडियन टीम को शाबाश देनी चाहिए, कामयाबी वो जीते हैं, उन्होंने मेहनत की है। ये इस तरह तो नहीं है कि जिस तरह हम कर रहे हैं। देखें उनके ऊपर कितना प्रेशर था पहले ही। किस चीज का प्रेशर था? पाकिस्तान के साथ नहीं खेलना। लोगों ने कहना शुरू कर दिया जी दिस इज बीसीसीआई वर्सेस पाकिस्तान, दिस इज नॉट टीम इंडिया। उनके ऊपर प्रेशर था दिस इज नॉट टीम इंडिया। उनके ऊपर ये प्रेशर था दिस इज नॉट टीम इंडिया, दिस इज बीसीसीआई वर्सेस पाकिस्तान। उनके ऊपर ये प्रेशर था और उन्होंने क्या किया? उन्होंने मैच जीता, उन्होंने मैच डेडिकेट किया। पाकिस्तानियों से वो कह रहे हैं जी हाथ नहीं मिलाया हमने। एटलीस्ट दे आर मेकिंग दिस पॉइंट। ठीक है, मैंने वैसे ऐसी कुछ देखा नहीं है कि पाकिस्तानी ने हाथ किया और उन्हें आगे हाथ पीछे कर लिया। ऐसी वीडियो मैंने अभी तक नहीं देखी है एज आई एम टॉकिंग विद यू। ठीक है, सो मुझे इस चीज़ को लगता है कि ये एक तकलीफ-दह चीज़ इस सेंस में है कि हमारे लोग जो हैं वो ना हम मेरिट को परवाह करते हैं, ना हम एक दूसरे को रिस्पेक्ट देते हैं और बेइज्जत करवाते हैं इस तरह के मौकों पे। जब भी हिंदुस्तान और पाकिस्तान का मैच होता है, देखें आप पिछले 8-10 टूर्नामेंट निकालें हिंदुस्तान और पाकिस्तान के, चाहे वो वर्ल्ड कप के टूर्नामेंट है, चाहे एशिया कप के हैं, चाहे वो चैंपियन ट्रॉफी के हैं, कोई भी टूर्नामेंट होगा ना जिसके बीच में पाकिस्तान और इंडिया आमने सामने हुआ है, तो हमारा मुकाबला हिंदुस्तान की पूरी टीम के साथ कभी भी नहीं हुआ। हमारा मुकाबला होता है, एक तरफ विराट कोहली होते हैं और एक तरफ पाकिस्तान की पूरी बॉलिंग लाइन होती है मैडम। और विराट कोहली हमारी पूरी बॉलिंग लाइन के काबू नहीं आ रहे होते। इवन के हमारे दिलों के ऊपर पत्थर चलाते हैं विराट कोहली। क्या करते हैं वो? सेंचुरी भी करते हैं, हमारे सारी बॉलिंग लाइन भी तबाह करते हैं, सबको मारते भी हैं और मैच को जीत के बाहर भी आ जाते हैं। आप सारे मैच निकाल के देखिए, तो हमसे तो हमेशा विराट कोहली नहीं काबू में आए। तो मैडम अब आप इस चीज को समझे कि उन्होंने तो कई विराट कोहली पैदा कर लिए हैं। तो बात सारी वही है कि हम सुधरने का नाम ले रहे नहीं है और उसके बाद हम ये चाहते हैं कि भारत के लोग हमसे हाथ मिलाएं, हमसे गले मिलें, हमारा भरोसा करें। क्योंकि इन लोगों के वजह से जो लोग इस तरह के धोखे देते रहे हैं, जो लोग गलत बातें करते रहे, जिन्होंने अपने आप को इम्प्रूव नहीं किया, जिन्होंने अपने आप को करेक्ट नहीं किया। मैं मानती हूँ बहुत से पाकिस्तानी ऐसे हैं जिन्होंने अपने आप को करेक्ट भी किया है, जो पहले कुछ और बात करते थे और उन्होंने अपने आप को बेहतर किया, उन्होंने दूसरों की बात सुनी और अपने आप को करेक्ट किया। लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो आज भी वही, जिसे कहते हैं ना कुत्ते की दुम जैसे हैं, कि वो वही बात करते रहते हैं, चाहे आप उन्हें कितना भी समझाइए, कितना भी बताइए, या वो दूसरों को भी सुने। तो खैर हम क्या चीज है, बहुत बड़े बड़े स्कॉलर्स और कई लोगों की बातें सुनकर भी वो अपने आप को चेंज नहीं करते। अलग गवर्नमेंट की बात की जाए तो गवर्नमेंट को एक बड़ी अचीवमेंट लग रही थी कि जी हम तो एशिया कप में भारत के सामने खड़े हैं और हम जीत जाएंगे, हम ऐसा कर देंगे, हम वैसा कर देंगे। लेकिन पाकिस्तान जिस बुरी तरह से हारा, उससे एक बात तो साबित हो जाती है कि पाकिस्तान को अब चाहिए कि क्रिकेट खेलना छोड़ दें। और कम अज कम अगर छोड़ नहीं सकते तो चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी साहब को रिजाइन कर देना चाहिए। और अगर उन्हें रेजिग्नेशन लिखना नहीं आता तो किसी 5 स्टैंडर्ड के बच्चे से भी अगर वो बात करेंगे, या कह लीजिएगा किसी और स्कूल कॉलेज या थोड़ी और किसी से पूछ लेंगे अड़ोसी पड़ोसी से, तो भी वो उन्हें बता देगा कि रेजिग्नेशन कैसे लिखते हैं। इंडियन क्रिकेट टीम ने वही हरकत की जो कि उनसे तवक्को की जा रही थी, स्पोर्ट्समैनशिप के खिलाफ, जो कि एक गेम की एक स्पिरिट होती है, आपने उसको फॉलो करना होता है, जो कि इंडियन क्रिकेट टीम ने फॉलो नहीं किया। पाकिस्तान के खिलाफ मैच जीतने के बाद जब इंडियन क्रिकेट टीम वापस ड्रेसिंग रूम की तरफ जा रही थी तो पाकिस्तानी टीम के साथ इन्होंने हाथ नहीं मिलाया। और टॉस के टाइम भी सूर्या कुमार यादव ने पाकिस्तानी कप्तान के साथ तब भी हाथ नहीं मिलाया था। उन्होंने पहलगाम वाक़े का जिक्र किया और उन्होंने अपनी आर्म फोर्सेस के साथ खड़े हैं। क्या दुनिया में कभी किसी क्रिकेट मैच के बाद और उस तरह के मल्टीलैटरल टूर्नामेंट के बाद किसी टीम ने ये कहा है कि हमें जनाब बड़ा फख्र है और ये बासी बातें की हैं? जैसे ईरान और इजराइल की जंग है, तो ईरानी जो कैप्टन है वो किसी जगह पे खड़ा होकर अमेरिका को बुरा भला कहे या गालियां करे या अपनी फौज की तारीफ करे और इस तरह का एक एनवायरनमेंट जो है ना वो बने।
कभी ऐसे हुआ? ये सवाल है। तो मेरा ख्याल है कि इंडियन कैप्टन को ये बता के भेजा गया था कि अगर तुम जीत गए तो या हार गए, तुमने पहलगाम का जिक्र करना है, ताकि जो घर में मीडिया के पास ये टीम ये नया टॉपिक आ जाएगा। मीडिया के पास नया टॉपिक आ जाएगा। देखो, पाकिस्तान के जो खिलाड़ी हैं, पाकिस्तानी के खिलाफ मैच में हमने ये बात की, और हमारे दिल टूट चुके हुए हैं। हमारे दिल के बीच में जो दर्द है ना, वो पूरी दुनिया में कोई नहीं समझ सकता, ये वही समझ सकता है। देखिए मैडम, हिंदुस्तान पाकिस्तान का जब मैच स्टार्ट होना होता है ना, उससे कई दिन पहले हम लोग लवर है ना, क्रिकेट लवर है, पाकिस्तान की टीम से प्यार करते हैं हम लोग, तो कई दिन पहले से हम लोग तैयारियां शुरू कर देते हैं। कहीं एलईडी से जा रहे हैं, अच्छे खाने बना रहे हैं, उस दिन छुट्टी करेंगे प्रॉपर, अपना पूरा टाइम टीवी के आगे बैठ के जो है ना मैच देखेंगे, और एंड पे हमें टीवी तोड़ना पड़ जाए या हम मैच हार जाएं तो दिल की तकलीफ होती है। देखें, एक बार आप मैच हार जाए, 2 बार मैच हार जाए, लेकिन हमें सुनने को ये मिले कि हमेशा बड़े टूर्नामेंट में पाकिस्तान हिंदुस्तान के हाथों जलील हो जाता है। उन्होंने कहा कि हम इस जीत को पहलगाम टेरर अटैक के मुतासरीन के नाम करते हैं। चलें ठीक है जी, आप अपने मुतासरीन के नाम करते हो। बाद में वो कहता है कि हम अपनी आर्म फोर्सेस के नाम भी ये जीत करते हैं, और फिर कहता है कि जी हमारी हुकूमत की तरफ से और बीसीसीआई की तरफ से हमें ये कहा गया था कि आपने पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ हाथ नहीं मिलाना। भाई, आप मैच जीत गए, आपको मुबारक हो। पिछले एशिया कप में भी आप पहला राउंड मैच जीत गए थे, अगला राउंड मैच आया था तो आप टूर्नामेंट से ही आउट हो गए थे, हमसे भी हार के, श्रीलंका से भी हार के। तो खेल के अंदर हार जीत होती रहती है, लेकिन जो रवैया इंडियन क्रिकेट टीम इख्तियार करती जा रही है सिर्फ इसलिए कि मोदी सरकार की पॉलिटिकल गेन हो, और पॉलिटिकल गेन करने के लिए सब कुछ किया जा रहा है। क्योंकि इंडिया में पिछले कितने दिनों से इंडियन क्रिकेट टीम के ऊपर क्रिटिसिज्म हो रहा था, बीसीसीआई के ऊपर हो रहा था कि आप पाकिस्तान के साथ मैच ना खेलें। मैच तो इन्होंने खेल लिया क्योंकि इनको मजबूरी है, पैसा आता है। ये जितना मर्जी कहें कि पाकिस्तान क्रिकेट जो है ना वो कमजोर क्रिकेट है, इंडिया पाकिस्तान गेम की वजह से ही पैसा आता है। तो उस पैसे की वजह से, और फिर फ्यूचर में आईसीसी टूर्नामेंट मिलने होते हैं, एशिया कप मिलना होता है, जब आप किसी एक टीम के साथ ये रवैया पॉलिटिकल इश्यूज की वजह से रखते हैं तो उसके ऊपर आईसीसी के कवानीन भी लगते हैं। अब जी बात ये हो रही है पाकिस्तान में कि जी शेक हैंड क्यों नहीं किया गया, बार बार यही बात दोहराई जा रही है। तमाम टीवी चैनल्स भारत के ऊपर यही बात कर रहे हैं कि जी जो एक तरीका होता है मैच का कि टॉस करने के बाद दोनों कैप्टन्स जो है वो हाथ मिलाते हैं या शेक हैंड करते हैं, तो वो नहीं किया गया। इसके ऊपर पाकिस्तान की जो जनता है या पाकिस्तान की जो पब्लिक है वो भी काफी डिस्टर्ब है, और सोशल मीडिया पर और हर जगह यही कहा जा रहा है कि जी एक गेम का कोई रूल होता है और उसके तहत जो है वो हाथ मिलाने चाहिए थे, लेकिन इन लोगों ने हाथ नहीं मिलाए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो है वो आईसीसी और एमसीसी को लेटर लिखा है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि जी जो अंपायर थे उन्होंने पहले से ही कह दिया था पाकिस्तानी प्लेयर्स को कि जी आपने शेक हैंड नहीं करना है, और साथ ही ये भी बता दिया गया था कि उस टाइम पर जो है वो फुटेजेस या फोटोज जो है वो भी नहीं बनाई जाएंगी। इस तरह से लेटर लिखा गया है कि जी ये रूल के खिलाफ है और इनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। लेकिन पाकिस्तान मेरा ख्याल है कुछ जरूरत से ज्यादा सेंसिटिव होने का दिखा रहा है अपने आप को, जो नहीं दिखाना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर शेक हैंड होना चाहिए था, जो हुआ करता है, लेकिन जब नहीं हुआ तो उसके लिए आप जिम्मेदार अपने आप को ठहराइए। जो कुछ पहलगाम में हुआ, पहलगाम के बाद जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर किया गया और उसके बाद दोनों कंट्रीज में टेंशन बढ़ती चली गई, और फिर उसके बाद जब सीज फायर हुआ तब भी यही कहा गया कि जी पहले हमने 6 जहाज गिराए थे, अगली बार हम 60 जहाज गिरा देंगे। ये कह रहे हैं, लेकिन उन्होंने हाथ नहीं मिलाया। ठीक है जी, कोई बात नहीं, देयर इज नथिंग ऑड इन इट। मैं इसको देखिए, ये एक वो जैसे कहते हैं ना, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, याद रखें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हर जो टीम होती है उसका अपना मुल्क का अपना एक मजाज है, और मुझे ज़ाती तौर पे इसमें कोई बात बुरी नहीं लगी कि जी उन्होंने मैच में हाथ नहीं मिलाया। इट्स ऑल अबाउट, ये मैच है। ये देखिए, इंडिया ने वेपनाइज कर दिया है स्पोर्ट्स को, वाटर को, हर चीज़ को। अब पाकिस्तानी क्या कहेंगे? पाकिस्तानी कहेंगे अब आप क्रिकेट मैच के दौरान ही अपनी आर्म फोर्सेस को कह सकते हो ना, ऑन ग्राउंड में तो आप अगर जहाज गिर गए, जहाँ पे जंग करनी थी वहां पे तो आपकी फौज जंग नहीं कर सकी। अब पाकिस्तानी सारी बात है, ये बात कर रहे होंगे लोग जो क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, जो बात कर रहे हैं कि जहाँ पे जहाज गिरे थे वहां पे तो आपको कुछ बोले नहीं है। आपकी फौज जो है उसने 2 दिन जो है वो बताया ही नहीं है कि हमारे जहाज गिरे हैं। 2 महीने तो बताते ही नहीं रहे कि जहाज गिरे हैं। जहाँ जाके सीडीएस चौहान साहब ने बहुत लेट जाके बताया, और ये नहीं बताया कितने जहाज गिरे हैं, ये बताया कि हमारे जहाज गिरे हैं, और फिर ये कहा कि हम ये नहीं कहते वजह क्या बनी है, हम वजह को ढूंढ रहे हैं। जहाज तो गिरते रहते हैं, लॉसेस आर पार्ट ऑफ द कॉम्बैट, सो ऑन एंड सो फोर्थ। अब जारी बात है पाकिस्तान इन चीज़ों के ऊपर डिस्कस करेगा कि देखो जनाब ये चीज़ जो है, ठीक है। अब सवाल ये है कि क्योंकि इंडिया के अंदर बहुत सारा वो जो बात की जा रही थी,
और कि जी क्यों ऐसे हो रहा है, ये कैसे ऐसे हो रहा है, ये क्या चल रहा है। वो उन्होंने बाइकआउट किया जो इख्तितामी सरमनी थी उसमें वो नहीं गए, तो मेरे ख्याल में ये अच्छा इक़दाम है और पाकिस्तान को भी अब सख्त रवैया रखना चाहिए। और मैं तो कहता हूँ कि यहाँ पे जितनी भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज होती है जिनमें इंडियन नुमाइंदा है, इंडिया का कोई खिलाड़ी है या इंडियन का कोई कोच है, तो पाकिस्तान के प्रेस जो कि नुमाइंदे जो यहाँ पे मौजूद हैं उनको भी इनसे बाइकआउट करना चाहिए और इनके पास साथ बिल्कुल भी अब सलाम नहीं करना चाहिए। सलमान अली अगर टॉस करने आते हैं तभी इनसे सलाम नहीं करना चाहिए और इनसे बात भी नहीं करनी चाहिए, ताकि इनको भी अपनी औकात का अंदाजा हो कि इनने पंगा किससे लिया है। इनको ये शर्म आनी चाहिए थी और इनको ये पता होना चाहिए था कि मोहसिन नकवी जो यही कहते थे कि ढाका में हम ढाका की मीटिंग जो तकरीब में नहीं जाएंगे। तो बेहतर यही है कि पाकिस्तान जो है वो अपनी जगह पर रहे और उसके बाद सोचे कि हमसे कहां पर गलती हो गई, हमने कहां पर सही नहीं किया और कहां पर हमें जो है इम्प्रूव करने की, अपने आप को करेक्ट करने की जरूरत है। जिस दिन आपने ये सारी चीजें जो है वो अपने वर्ड्स के साथ साथ अपने एक्शन से भी साबित की, उस दिन डेफिनेटली आपके टर्म्स सभी से अच्छे हो जाएंगे। अगर मैं ये कहूँ कि भारत के साथ हमारे टर्म्स खराब हैं, तो क्या बाकी सबके साथ अच्छे हैं? हमारे टर्म्स तो ईरान के साथ भी खराब है, हमें तो अफगानिस्तान भी मारने को बैठा हुआ है और हमारे तो किसी भी पड़ोसी मुल्क के साथ टर्म्स अच्छे नहीं है। चाहे आप चाइना को ही ले लीजिए, आजकल तो चाइना भी नाराज है। तो फिर क्या समझा जाए, क्या कहा जाए कि जी किस तरह से हम गलत जा रहे हैं? हमारा एक पड़ोसी नाराज हो सकता है, दो पड़ोसी नाराज हो सकते हैं, लेकिन अगर हमारे सारे ही पड़ोसी नाराज हैं तो कहीं ना कहीं हमें अपने आप को डबल चेक करने की जरूरत है, कहीं ना कहीं हमें देखने की जरूरत है। जहां तक भारत की क्रिकेट टीम की बात है, तो भारत की क्रिकेट टीम को अभी भी जो है वो सोशल मीडिया पर उनके लोगों की तरफ से काफी ज्यादा बातें सुनाई जा रही हैं। उसके बाद 4.5 ओवर में जो है ना उनका स्कोर चेज भी कर लिया हिंदुस्तान ने। अपनी पावर दिखाई है कि हम नंबर 1 है, चाहे वो ओडीआई हो हम उसमें भी नंबर 1 है, चाहे वो T20 हो हम उसमें भी नंबर 1 है। और आईसीसी की वर्ल्ड रैंकिंग के बीच में हिंदुस्तान के प्लेयर नंबर 1 पे आके बैठे हुए हैं। तो वो अपने आप को बताते हैं कि हम क्या है। और उन्होंने जो सलूक किया ना छोटी टीम के साथ, यकीन मानिए यही सलूक करना चाहिए। देखिए पाकिस्तान के आगे भी यूएई था, लेकिन पाकिस्तान की बॉलिंग भी एक्सपोज होगी पूरी दुनिया के सामने और पाकिस्तान की बैटिंग भी एक्सपोज हुई पूरी दुनिया के सामने। देखिए वही टीम हिंदुस्तान से जीतती है और उस टीम को समझ नहीं आ रही होती कि हम करें क्या। और वही टीम जब पाकिस्तान के आगे आती है तो पाकिस्तान की पूरी बॉलिंग लाइन जो है ना वो बर्बाद करके रख देते हैं। दोस्तों पाकिस्तानी अब चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, बोल रहे हैं कि भैया इंडिया के कैप्टन ने हमसे हाथ क्यों नहीं मिलाया? चाहे हम लोग हार गए, भारत ने हमें हरा दिया, लेकिन इसके बावजूद भी हाथ तो मिलाना चाहिए था। पाकिस्तानी दोस्तों स्पोर्ट्समैनशिप की बात कर रहे हैं, इसे सुनकर काफी ज्यादा हंसी आती है और यही माहौल बना हुआ है कि यार क्यों हैंडशेक नहीं किया? हैंडशेक तो होना चाहिए था। पाकिस्तानी हमेशा बोलते हैं कि पॉलिटिक्स को और क्रिकेट को जो है भारत को अलग रखना चाहिए, लेकिन दोस्तों जब जब भारत के ऊपर हमले होते हैं ना तो यही पाकिस्तानी क्रिकेटर अपने सोशल मीडिया अकाउंट के ऊपर अलग अलग मीम्स डालते हैं भारत को चिढ़ाते हुए। और जब भारत वाले जो ऐसा करते हैं तब इनका रोना धोना शुरू हो जाता है कि इन्होंने तो हाथ भी नहीं मिलाया, स्पोर्ट्समैनशिप नहीं दिखाई, एक अच्छा रवैया होता है ये तो। भाई भारत का पाकिस्तान के साथ में खेलना ही बड़ी बात थी। भारत में तो ऑलरेडी बॉयकॉट कर दिया था, आधे से ज्यादा लोगों ने तो दोस्तों क्रिकेट मैच देखा ही नहीं है और उसके बावजूद ये लोग रो रहे थे। 50% से ज्यादा टिकट जो है दोस्तों इंडिया पाकिस्तान मैच की बिकी नहीं, मतलब आधे से आधे लोगों ने तो देखा नहीं, आधे तो टिकट भी नहीं बिकी। लेकिन इसके बावजूद भी भारत ने जो जीत हासिल करी है ना उसकी वजह से ये पाकिस्तानी हर बार कोई ना कोई एक चीज निकालेंगे, उसको पूरी जगह घुमाते रहेंगे कि देखो भारत किस तरीके से काम कर रहा है, ताकि भारत की कहीं ना कहीं बदनामी हो सके। यही ये लोग जो है काम करते रहते हैं। बातें अगर हम करेंगे, अगर हम नफरत आप बांटेंगे तो आपको जवाब में नफरत ही मिलेगी। और अगर आप आराम से और एक तरीके से इंसान के बच्चों की तरह आप रिलेशंस को बेहतर करने की कोशिश करेंगे तो जवाब में वही चीज आपको वापस मिलेगी। ये हमेशा याद रखना चाहिए, आप जो करते हैं वही पाते हैं। अगर आप किसी के साथ टर्म्स को अच्छा रखेंगे आपका ही फायदा है, आपका नुकसान कोई नहीं है। लड़ाई झगड़े से सिर्फ और सिर्फ नुकसान होता है जो पाकिस्तान भुगत रहा है। इस वक्त हमारी इकोनॉमी की जो हालत है सभी को पता है, इस वक्त हमारे यहाँ सिक्योरिटी की जो हालत है सभी जानते हैं, इस वक्त हमारे यहाँ हेल्थ सेक्टर हो चाहे एजुकेशन सेक्टर हो, फ्लड से हम जितने परेशान हैं उसका एक मेन रीजन यही है कि हमने कभी इकोनॉमी पे काम किया ही नहीं। हमारे यहाँ भी करप्शन हुई है और बहुत ज्यादा हुई है। जिसे वो कहते हैं ना, यानी कि एक एम्बैरेसिंग सिचुएशन पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान की क्रिकेट टीम बनाती है। तो मतलब ये इन्होंने क्या सिफारिशी ये सारा टाइम ये रखे होते हैं अपनी टीम के अंदर, मुझे तो कोई समझ नहीं आती। ये टीम बनाते कैसे हैं या टीम को चलाते कैसे हैं? फजूल किस्म की टीम है, ना इनके पास बंदे हैं, ना ये खेलना जानते हैं। मतलब 25 करोड़ का मुल्क है यार, 250 मिलियन का मुल्क है। यू डोंट हैव 11 प्लेयर्स टू प्ले। 250 मिलियन के प्लेयर्स में आपके पास है ही नहीं है, आपका 11 खिलाड़ी नहीं बनते। देखिए इंडियन टीम को शाबाश देनी चाहिए, कामयाबी वो जीते हैं, उन्होंने मेहनत की है।
ये इस तरह तो नहीं है कि जिस तरह हम कर रहे हैं। देखें उनके ऊपर कितना प्रेशर था पहले ही। किस चीज का प्रेशर था? पाकिस्तान के साथ नहीं खेलना। लोगों ने कहना शुरू कर दिया जी दिस इज बीसीसीआई वर्सेस पाकिस्तान, दिस इज नॉट टीम इंडिया। उनके ऊपर प्रेशर था दिस इज नॉट टीम इंडिया। उनके ऊपर ये प्रेशर था दिस इज नॉट टीम इंडिया, दिस इज बीसीसीआई वर्सेस पाकिस्तान। उनके ऊपर ये प्रेशर था। और उन्होंने क्या किया? उन्होंने मैच जीता, उन्होंने मैच डेडिकेट किया। पाकिस्तानियों से वो कह रहे हैं जी हाथ नहीं मिलाया हमने। एटलीस्ट दे आर मेकिंग दिस पॉइंट। ठीक है, मैंने वैसे ऐसी कुछ देखा नहीं है कि पाकिस्तानी ने हाथ किया और उन्हें आगे हाथ पीछे कर लिया। ऐसी वीडियो मैंने अभी तक नहीं देखी एज आई एम टॉकिंग विद यू। ठीक है, सो मुझे इस चीज़ को लगता है कि ये एक तकलीफ दह चीज़ इस सेंस में है कि हमारे लोग जो हैं वो ना हम मेरिट को परवाह करते हैं, ना हम एक दूसरे को रिस्पेक्ट देते हैं और बेइज्जत करवाते हैं इस तरह के मौकों पर। जब भी हिंदुस्तान और पाकिस्तान का मैच होता है, देखें आप पिछले 8-10 टूर्नामेंट निकालें हिंदुस्तान और पाकिस्तान के, चाहे वो वर्ल्ड कप के टूर्नामेंट है, चाहे एशिया कप के हैं, चाहे वो चैंपियन ट्रॉफी के, कोई भी टूर्नामेंट होगा ना जिसके बीच में पाकिस्तान और इंडिया आमने सामने हुआ है, तो हमारा मुकाबला हिंदुस्तान की पूरी टीम के साथ कभी भी नहीं हुआ। हमारा मुकाबला होता है, एक तरफ विराट कोहली होते हैं और एक तरफ पाकिस्तान की पूरी बॉलिंग लाइन होती है मैडम। और विराट कोहली हमारी पूरी बॉलिंग लाइन के काबू नहीं आ रहे होते। इवन के हमारे दिलों के ऊपर पत्थर चलाते हैं विराट कोहली। क्या करते हैं वो? सेंचुरी भी करते हैं, हमारे सारी बॉलिंग लाइन भी तबाह करते हैं, सबको मारते भी हैं और मैच को जीत के बाहर भी आ जाते हैं। आप सारे मैच निकाल के देखिए। तो हमसे तो हमेशा विराट कोहली नहीं काबू में आए। तो मैडम अब आप इस चीज को समझे कि उन्होंने तो कई विराट कोहली पैदा कर लिए हैं। तो बात सारी वही है कि हम सुधरने का नाम ले रहे नहीं है और उसके बाद हम ये चाहते हैं कि भारत के लोग हमसे हाथ मिलाएं, हमसे गले मिलें, हमारा भरोसा करें। क्योंकि इन लोगों के वजह से जो लोग इस तरह के धोखे देते रहे हैं, जो लोग गलत बातें करते रहे, जिन्होंने अपने आप को इम्प्रूव नहीं किया, जिन्होंने अपने आप को करेक्ट नहीं किया। मैं मानती हूँ बहुत से पाकिस्तानी ऐसे हैं जिन्होंने अपने आप को करेक्ट भी किया है, जो पहले कुछ और बात करते थे और उन्होंने अपने आप को बेहतर किया, उन्होंने दूसरों की बात सुनी और अपने आप को करेक्ट किया। लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो आज भी वही, जिसे कहते हैं ना कुत्ते की दुम जैसे हैं, कि वो वही बात करते रहते हैं, चाहे आप उन्हें कितना भी समझाइए, कितना भी बताइए, या वो दूसरों को भी सुने। तो खैर हम क्या चीजें, बहुत बड़े बड़े स्कॉलर्स और कई लोगों की बातें सुनकर भी वो अपने आप को चेंज नहीं करते। अलग गवर्नमेंट की बात की जाए तो गवर्नमेंट को एक बड़ी अचीवमेंट लग रही थी कि जी हम तो एशिया कप में भारत के सामने खड़े हैं और हम जीत जाएंगे, हम ऐसा कर देंगे, हम वैसा कर देंगे। लेकिन पाकिस्तान जिस बुरी तरह से हारा, उससे एक बात तो साबित हो जाती है कि पाकिस्तान को अब चाहिए कि क्रिकेट खेलना छोड़ दें। और कम अज कम अगर छोड़ नहीं सकते तो चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी साहब को रिजाइन कर देना चाहिए। और अगर उन्हें रेजिग्नेशन लिखना नहीं आता तो किसी 5 स्टैंडर्ड के बच्चे से भी अगर वो बात करेंगे, या कह लीजिएगा किसी और स्कूल कॉलेज या थोड़ी और किसी से पूछ लेंगे अड़ोसी पड़ोसी से, तो भी वो उन्हें बता देगा कि रेजिग्नेशन कैसे लिखते हैं। इंडियन क्रिकेट टीम ने वही हरकत की जो कि उनसे तवक्को की जा रही थी, स्पोर्ट्समैनशिप के खिलाफ, जो कि एक गेम की एक स्पिरिट होती है, आपने उसको फॉलो करना होता है, जो कि इंडियन क्रिकेट टीम ने फॉलो नहीं किया। पाकिस्तान के खिलाफ मैच जीतने के बाद जब इंडियन क्रिकेट टीम वापस ड्रेसिंग रूम की तरफ जा रही थी तो पाकिस्तानी टीम के साथ इन्होंने हाथ नहीं मिलाया। और टॉस के टाइम भी सूर्या कुमार यादव ने पाकिस्तानी कप्तान के साथ तब भी हाथ नहीं मिलाया था। उन्होंने पहलगाम वाक़े का जिक्र किया और उन्होंने अपनी आर्म फोर्सेस के साथ खड़े हैं। क्या दुनिया में कभी किसी क्रिकेट मैच के बाद और उस तरह के मल्टीलैटरल टूर्नामेंट के बाद किसी टीम ने ये कहा है कि हमें जनाब बड़ा फख्र है और ये बासी बातें की? जैसे ईरान और अमेरिका की, ईरान और इजराइल की जंग है, तो ईरानी जो कैप्टन है वो किसी जगह पे खड़ा होकर अमेरिका को बुरा भला कहे या गालियां करे या अपनी फौज की तारीफ करे और इस तरह का एक एनवायरनमेंट जो है ना वो बने। कभी ऐसे हुआ? ये सवाल है। तो मेरा ख्याल है कि इंडियन कैप्टन को ये बता के भेजा गया था कि अगर तुम जीत गए तो या हार गए, तुमने पहलगाम का जिक्र करना है, ताकि जो घर में मीडिया के पास ये टीम ये नया टॉपिक आ जाएगा, मीडिया के पास नया टॉपिक आ जाएगा। देखो पाकिस्तान के जो खिलाड़ी हैं, पाकिस्तानी के खिलाफ मैच में हमने ये बात की और हमारे दिल टूट चुके हुए हैं। हमारे दिल के बीच में जो दर्द है ना, वो पूरी दुनिया में कोई नहीं समझ सकता, ये वही समझ सकता है। देखिए मैडम, हिंदुस्तान पाकिस्तान का जब मैच स्टार्ट होना होता है ना, उससे कई दिन पहले हम लोग